जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराज जी का एक अद्भुत लीला। जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारी आपसे विनती है। तो बात करते हैं आज नीप करोली महाराज जी। बाबा के अनेकों भक्त थे। वो भक्त अपनी परेशानियां लेकर बाबा जी के पास जाया करते थे और खुश होकर आया करते थे। तो आज जो हम बात करेंगे, बाबा ने किस तरह से चेचक का उन्मूलन किया, चेचक को कैसे हटाया भारत से, उसके बारे में बात करेंगे। और ये होगा इस हमारी प्रसंग का, इस चमत्कारिक प्रसंग का भाग 1। आपको ये कुछ भागों में मिलेगा, तो ये सारे भाग देखने के लिए आप इसका अभी पहला भाग देखिए, उसके बाद हम आपको इस समक्ष इसका अगला भाग प्रस्तुत करेंगे। तो बात करते हैं किस तरह से बाबा ने चेचक का उन्मूलन किया। बाबा जी महाराज के एक भक्त थे, परम भक्त थे, ब्रिलियंट। उनका पूरा नाम था डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट। वो बाबा जी के परम भक्त थे। इसे महाराज जी के आश्रम में जो मतलब इसे मतलब कि इनको लैरी ब्रिलियंट को महाराज जी के आश्रम में डॉक्टर अमेरिका कहकर पुकारा जाता था। यद्यपि डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट का एक नाम और मशहूर था वहाँ पर, उनका नाम था सुब्रमण्यम। उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था गिरिजा। उन्होंने ही महाराज जी से लैरी ब्रिलियंट को, यानी कि डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट को मिलवाया था। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट या अमेरिकी डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, या फिर डॉक्टर अमेरिका, या फिर सुब्रमण्यम जी को उनकी पत्नी ने ही महाराज जी से मिलवाया था। महाराज जी ने जो लैरी ब्रिलियंट थे, इस लैरी ब्रिलियंट को जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से आए थे, उनके थ्रू ही इस चेचक उन्मूलन कार्यक्रम को चलाया था। होता क्या है, एक दिन जो ये लैरी ब्रिलियंट है महाराज जी के कमरे में आकर बैठते हैं और महाराज जी इनसे कुछ पूछते हैं सवाल। वो सवाल कैसे होते हैं, तो डॉक्टर अमेरिका तेरे पास कितना पैसा है, महाराज जी ने लैरी ब्रिलियंट से पूछा। लैरी ब्रिलियंट ने बताया $500 है। पर इतना सुनने के बाद महाराज जी ने फिर पूछा, नहीं सच में ये बता कि तेरे पास कितना पैसा है। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट अपनी बात पर अड़ा रहा और उसके पास कुल $500 ही है। महाराज जी ने कहा, हाँ ठीक है, पर यह तो तेरे पास भारत में है, अमेरिका में तेरे पास कितने पैसे हैं ये तो बता। तो डॉक्टर के मन में विचार आया, लगता है महाराज जी मंदिर बनवाने के लिए मुझसे कुछ पैसा चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने अपने विचार पर काबू कर लिया और बोले, अमेरिका में मेरे पास सिर्फ $500 हैं। तो देखिए लैरी ब्रिलियंट को किस तरह से महाराज जी से बातें करते हैं। फिर डॉक्टर सर ने कहा, परंतु इसके साथ ही मेरे ऊपर बहुत सारा मेडिकल कॉलेज का भारी कर्ज है, जहाँ से मैंने डॉक्टरी पास की थी। मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए काफ़ी पैसा उधार लेना पड़ा था। भले ही मेरे पास $1000 हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कर्ज चुकाना है। तो इस तरह से लैरी ब्रिलियंट ने बताया महाराज जी को। तो महाराज जी ने कहा, क्या कहा, तेरे पास पैसा नहीं है, क्या तू डॉक्टर नहीं है। इसी तरह की बातें माँ भी कहा करती थी। महाराज जी ने मेरी ओर देखा और खूब हंसे, तू डॉक्टर नहीं है, यू नो डॉक्टर यही कहते रहे, यू नो डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो। तो ये इस तरह से महाराज जी कहते थे, यू नो डॉक्टर, उसे कहते रहे। डॉक्टर की समझ में महाराज जी की बातें नहीं आई। उन्होंने कहा, डॉक्टर सुब्रमण्यम, डॉक्टर अमेरिका, तू टीके लगवाएगा, तू जाकर सबके लोगों के साथ टीके भी लगाएगा। इस तरह से महाराज जी उसे बोलते थे, तू गांव में जाकर टीके लगाएगा। पर ये बात लैरी ब्रिलियंट को तब तक समझ में नहीं आई थी
क्या आप कहीं किसी को टीके लगाने के लिए बोल रहे हैं? लैरी ब्रियंट ने महाराज जी से पूछा। डॉक्टर अमेरिका, यू नो डॉक्टर। फिर महाराज जी ने बोला कि तुम डॉक्टर नहीं हो। फिर महाराज जी ने बोला यूएनओ डॉक्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के डॉक्टर, तुम संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करोगे, तुम गांव में जाने वाला है और टीके लगाएगा। डॉक्टर की ओर देखते हुए महाराज जी ने कहा। तो महाराज जी इस तरह से अपने भक्तों को बोल दिया करते थे। ये जो लैरी ब्रियंट था, इनके बारे में अपने कुछ परिचितों से विश्व स्वास्थ्य संगठन में नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करी। महाराज जी ने बात करी किसी से। सभी का कहना था कि WHO किसी प्रकार की नई भर्ती नहीं कर रहा है। इसी बीच अगले कुछ हफ्तों तक महाराज जी पूछते रहे। महाराज जी को पता था कि लैरी ब्रियंट ने डॉक्टर बनना है और इसीलिए लैरी ब्रियंट को सारी बातें कही गई। तो महाराज जी ने उसे बोला, तुझे नौकरी मिल गई क्या? डॉक्टर हमेशा की तरह नकारात्मक उत्तर देता रहा, एकाएक विषय बदल देता, क्योंकि उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। तो ये हमारा आज का जो है इस प्रसंग का, इस वीडियो का जो हमारी वीडियो है चेचक का उन्मूलन, उसका ये पहला भाग हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। दूसरे भाग के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हम लेके आएंगे जल्द ही दूसरा भाग आपके समक्ष। तो पहला भाग आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। बाबा जी महाराज की जय। बोलिए नीम करौली महाराज की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।